सी प्लस प्लस बाय जाहिद इकबाल। ये हमारा सी प्लस प्लस से रिलेट 8th ट्यूटोरियल है, जिसमें हम सी प्लस प्लस के ऑपरेटर्स देखेंगे और इसमें हम W3 स्कूल का मटेरियल यूज़ करेंगे। तो चलिए इससे हम शुरू करते हैं। सी प्लस प्लस में कुछ ऑपरेटर्स हैं। पहला है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, सेकंड असाइनमेंट ऑपरेटर, थर्ड कंपैरिजन ऑपरेटर और फोर्थ है लॉजिकल ऑपरेटर्स। हम इन सब ऑपरेटर्स को बारी बारी डिस्कस करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एनिमेशन इसमें इंक्लूड हैं। तो सबसे पहले हमारा है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जिसका ट्यूटोरियल मैं पहले बना चुका हूं। अगर किसी को नहीं पता तो आप साइड में देख सकते हैं, आई बॉक्स को क्लिक करेंगे तो आपको मेरा वो ट्यूटोरियल मिल जाएगा। तो चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट का लफ्ज़ी मतलब होता है किसी चीज़ को वैल्यू दे देना, असाइन कर देना। आपने देखा होगा कि जब हम प्रीवियसली हमने जितना भी काम किया था, जैसे मैं आपके सामने यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ बेसिक सिंटैक्स। इसमें हम वेरिएबल डिक्लेयर करते थे इंट a इज इक्वल 45। तो यहाँ पे वैल्यू कॉल आउट करने के लिए हम वेरिएबल का नाम कॉल करते थे, यानी कि a को कॉल करेंगे। तो जो हम इंट a इज इक्वल लगाते हैं, जो इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन वैल्यू असाइन करवाता है a को। तो a की वैल्यू 45 है, तो ये वैल्यू स्टोर हो जाती है, इक्वल की वजह से स्टोर होती है। तो इक्वल को असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इसमें थोड़ी सी एडिशनल चीज़ करते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा a इज इक्वल टू 45 प्लस 1। तो डेफिनेटली 45 में 1 ऐड हो जाएगा, दैट इज़ 46। तो ये वैल्यू असाइन हो जाएगी a को। तो इक्वल की वजह से वैल्यू असाइन होती है, तो इसलिए हम इसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। तो इसे हम सेव करते हैं किसी नाम से, इसे करते हैं कंपाइल एंड रन और देखते हैं कि हमारी आउटपुट क्या आएगी। तो आप देख सकते हैं आउटपुट हमारी 45 है, क्योंकि a की वैल्यू 45 थी। तो अब a इज इक्वल टू 45 प्लस 1 का मतलब कि 45 में 1 ऐड कर दिया जाए, दैट इज़ 46। तो इसे कंपाइल करेंगे तो आप देख सकते हैं आउटपुट में 46 है। ये सारा काम करने का एक शॉर्ट हैंड मेथड भी है, एक शॉर्टकट तरीका भी है। उससे पहले यहाँ पे गौर करें कि अगर हम यहाँ पे प्लस की जगह कोई और सिंबल यूज़ कर लें, बल्कि वो देखें शॉर्ट हैंड मेथड, उसमें ये होगा कि आप वेरिएबल के नाम के बाद प्लस लगा देंगे बस। तो प्लस इज इक्वल टू 1 का मतलब कि a में 1 ऐड कर दिया जाए, तो फिर भी आपकी आउटपुट वही आएगी, दैट इज़ 46। तो आप देख सकते हैं a प्लस 1 का मतलब कि a की वैल्यू 45 में 1 ऐड कर दिया जाए, तो 45 प्लस 1 दैट इज़ 46। तो ये काम आप प्लस की बजाय माइनस में भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा a इज़ इक्वल टू a माइनस 1, तो ये क्या करेगा, a इज़ इक्वल टू 45। तो a इज़ इक्वल टू a माइनस 1 का मतलब 45 माइनस 1 दैट इज़ 44, और 44 वैल्यू असाइन हो जाएगी a को। तो इसे हम देखते हैं आउटपुट क्या आएगी। तो आप देख सकते हैं हमारी आउटपुट 44 है। इसका भी एक शॉर्ट हैंड मेथड है कि आप वैल्यू को रिपीट किए बगैर जस्ट ये करें कि आप वेरिएबल के नाम के बाद माइनस लगा दें बस, माइनस इज इक्वल टू 1। माइनस इज इक्वल टू 1 का मतलब कि 45 में से 1 माइनस कर दिया जाए, तो अगेन वी कैन सी दैट द आउटपुट इज द सेम, दैट इज़ 44। तो इस तरह से आप प्लस और माइनस की बजाय आप यहाँ पे डिफरेंट किस्म के ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है, आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का मतलब है कि x में 3 ऐड किया जाए। उसका शॉर्ट हैंड मेथड ये है कि आप x के बाद प्लस लगा दें और इक्वल 3 लगा दें। इसी तरह से x इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का मतलब कि x की वैल्यू में से 3 माइनस किया जाए, और शॉर्ट हैंड मेथड भी आप देख सकते हैं। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में, इसी तरह से डिवीजन में, और नीचे मॉड्यूलस ऑपरेटर है। अगर आपको इसका नहीं आइडिया तो आप साइड बॉक्स में वो देख सकते हैं, आई बटन को क्लिक करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि मैंने बाकायदा एक ट्यूटोरियल बना रखा है इससे रिलेट। फर्दर कुछ आगे चीज़ें हैं, नॉट ऑपरेटर है, एंड है, इक्वल देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। तो ये चीज़ हम अपने आने वाले ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। उसके बाद हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर पहला है, इक्वल टू। कंपैरिजन का लफ्ज़ी मतलब होता है कंपेयर करना, कि पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू के इक्वल है या इक्वल नहीं है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, वट क्या भी चीज़ है। अब हमारा है कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसमें आप देख सकते हैं, देखें कंपैरिजन हमेशा दो चीज़ों का होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो पहले को मैंने वैल्यू साइन कर दी 44, सेकंड को वैल्यू साइन कर दी 42, और इसे हम कॉल करके देखते हैं। यहाँ पे हम ब्रेसेस लगाएंगे, ब्रैकेट्स लगाएंगे, इन ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे a ग्रेटर देन b। a की वैल्यू क्या है 45, b की वैल्यू क्या है 42, तो डेफिनेटली 45 इज़ ग्रेटर देन 42, मतलब ट्रू है।
तो आपको पता है कि ट्रू केस में आंसर हमेशा 1 आता है। तो आप देख सकते हैं कि सी आउट के बाद जो ब्रैकेट्स थी उसमें कंडीशन आपकी ट्रू है। अगर मैं यहाँ पे लेस देन साइन लगा दूँ तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 42 से बड़ा नहीं होता, तो फॉल्स होने का मतलब आउटपुट 0 आएगी। अगर हम यहाँ पे कुछ और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, चलिए हम एक ऐसा काम करते हैं, हम यूज़र से नंबर लेंगे और फिर कंप्यूटर को कहेंगे कि वो बताए कि यूज़र ने जो नंबर दिया है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एंटर फर्स्ट नंबर। ये हमने मैसेज शो करवा दिया यूज़र को कि हमें पहला नंबर दिया जाए। अब यूज़र ने नंबर देना है तो इसके लिए हम लिखेंगे सी इन और वेरिएबल फर्स्ट। अब हम यूज़र से दूसरा नंबर लेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर सेकेंड नंबर। अब यूज़र दूसरा नंबर पुट करेगा तो इसके लिए हम लिखेंगे सी इन और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे बी सेमीकोलन। यहाँ तक ये काम हो गया कि यूज़र से हमने पहला नंबर ले लिया और दूसरा नंबर ले लिया। अब कंप्यूटर पे हम छोड़ देते हैं कि वो पहचानें कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो यहाँ पे हम सी आउट में लिखेंगे यूज़र का दिया हुआ पहला नंबर यानी कि ए, यूज़र का दिया हुआ दूसरा नंबर यानी कि बी। तो इन दोनों को हम यूज़ करेंगे। तो इससे पहले हम एक छोटी सी स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, इफ़ स्टेटमेंट। ये पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपको बता दी थी कि क्या होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ ए ग्रेटर देन बी। तो इस चीज़ का मतलब है कि अगर पहला नंबर बड़ा है दूसरे से तो फिर ये चीज़ शो हो जाए, यानी सी आउट में हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर देन सेकेंड। और यहाँ पे हम लिखेंगे एंड लाइन, यानी कि हमारी लाइन एंड हो रही है। यहाँ तक ये चीज़ शो होगी कि यूज़र का दिया हुआ पहला नंबर अगर बड़ा हो तो फिर ये चीज़ आए। तो कंपाइल करके देखते हैं। तो एंटर फर्स्ट नंबर, यहाँ पे हम अपना पहला नंबर लिखेंगे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 12। एंटर सेकेंड नंबर, मैं लिख रहा हूँ 6। अब देखें पहला नंबर बड़ा है ना दूसरे नंबर से, तो स्टेटमेंट आ जाएगी फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर देन सेकेंड, कि पहला नंबर 12 बड़ा है सेकेंड नंबर से। अब हमने तो नहीं ना इसे बताया कि फर्स्ट नंबर बड़ा है या दूसरा नंबर बड़ा है, तो कंपाइलर ने कहाँ से पता चलाया? इफ़ के बाद आप देख सकते हैं ए ग्रेटर देन बी का मतलब कि अगर यूज़र का दिया हुआ पहला नंबर बड़ा है दूसरे से तो ये स्टेटमेंट आ जाए। अदरवाइज के लिए हम यहाँ पे एल्स लिखेंगे, एल्स सी आउट। तो यहाँ पे था फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर देन सेकेंड। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एल्स में लिख देंगे सेकेंड नंबर इज़ ग्रेटर देन फर्स्ट, ग्रेटर देन फर्स्ट। तो अगर यूज़र का दिया हुआ पहला नंबर बड़ा है दूसरे से तो ऊपर वाली स्टेटमेंट चलेगी, वरना नीचे वाली स्टेटमेंट चलेगी। इसको दोबारा से हम देखते हैं कि कोई कोड, मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी। काउंट नहीं आएगा, सी आउट आएगा, एन नहीं लिखा जाएगा। तो इसे हम कंपाइल करते हैं तो चेक करके देखते हैं कि मैं पहली स्टेटमेंट ही दोबारा रिपीट करूँगा कि फंक्शन हमारा सही काम कर रहा है। इंटर फर्स्ट नंबर 12, इंटर सेकेंड नंबर 6। तो आप देख सकते हैं कि 12 बड़ा है 6 से, तो इसका मतलब कि पहली वाली स्टेटमेंट शो होनी चाहिए। तो देखें वही शो हो रही है, फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर देन सेकेंड। अब दोबारा से मैं इसको कंपाइल करता हूँ, वैल्यूज़ चेंज कर देता हूँ। तो अब की बार हम लिखते हैं इंटर फर्स्ट नंबर, उसमें हम वैल्यू पुट करते हैं 6, इंटर सेकेंड नंबर 12। तो अब देखिए पहली वाली स्टेटमेंट शो नहीं होगी, दूसरे वाली होगी, सेकेंड नंबर इज़ ग्रेटर देन फर्स्ट। तो सेकेंड नंबर क्या है? 12, और वो किसकी वैल्यू है? बी की। तो यहाँ से कंपाइलर पता चलाएगा कि उसे कंडीशन अगर ट्रू है तो कौन सी चीज़ शो करवानी है, और अगर फॉल्स है तो कौन सी चीज़ शो करवानी है। तो इसे मैं कर देता हूँ रिमूव। अब हम देखते हैं अपना नॉट ऑपरेटर। नॉट का मतलब होता है किसी चीज़ को उलट कर देना। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया a इज़ इक्वल टू 45 एंड b इज़ इक्वल टू 42। यहाँ पे हम दोबारा वही कंडीशन यूज़ करते हैं। इसमें थोड़ी चेंज करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा कि a इज़ नॉट इक्वल टू b। तो a का नंबर देखे 45 और b का नंबर देखे 2, तो 45 42 की इक्वल नहीं है, मतलब ट्रू है, तो आंसर 1 आ जाएगा। अब हम थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लेस देन और इक्वल टू, तो मैंने लिख दिया a इज़ लेस देन और इक्वल टू, a की वैल्यू 45, b की वैल्यू 42।
तो आंसर 0 आया। क्यों 0 आया? ए का मतलब 45, बी का मतलब 42, तो कंडीशन है ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, यानी 45 42 से छोटा है या बराबर है, तो ये फॉल्स है। अब ये स्टेटमेंट बन गई 45 बड़ा है या बराबर है 42 के, तो 45 एटलीस्ट बड़ा है, तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो ट्रू के लिए आंसर 1 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारी आउटपुट में आंसर 1 आया है। तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, लेस देन, इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ये असल में दो स्टेटमेंट का कंपैरिजन करते हैं। अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे कि जो कंप्यूटर यूज़र से कुछ इनपुट लेगा, और जब यूज़र अपनी इनपुट दे देगा तो कंप्यूटर सोचेगा कि यूज़र का दिया हुआ नंबर छोटा है या बड़ा है, या छोटा बड़ा बराबर है, या क्या है। तो मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैंने उसको दोबारा से कॉल किया, जो थोड़ी देर पहले हमने रिमूव किया था ना, मैंने वही चीज़ दोबारा लिख दी, बस हम कंडीशन चेंज करेंगे। तो पहला आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे वैल्यू 0 0 डिक्लेयर की, क्योंकि हमने यूज़र से वैल्यू लेनी है। तो कंडीशन अब हम यूज़ कर रहे हैं, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, मैं लिख रहा हूँ ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, यानी अगर यूज़र पहला नंबर देता है, अगर वो बड़ा है या बराबर है, तो ये वाली स्टेटमेंट आ जाए कि फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू सेकेंड। तो एल्स में फ़िलहाल चेंज कर लेते हैं कि एल्स सेकेंड, एल्स में हम लिख देते हैं फर्स्ट नंबर इज़ लेस देन और नॉट इक्वल टू सेकेंड, या जस्ट ये लिख देते हैं कि फर्स्ट नंबर इज़ लेस देन सेकेंड। कंपाइल करते हैं, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। एंटर फर्स्ट नंबर 45, एंटर सेकेंड नंबर 42। अब देखेंगे फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सेकेंड, कि पहला नंबर दूसरे से बड़ा है या इक्वल है, तो एटलीस्ट बड़ा तो है ना, तो ये कंडीशन इसमें ट्रू हो रही है, तो ये स्टेटमेंट शो हो जाएगी। अगर हम वैल्यूज़ उलट पुट कर दें, फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट नंबर पुट कर देता हूँ अब की बार 42, उसमें 41 और सॉरी 45, तो देखेंगे फर्स्ट नंबर इज लेस देन सेकंड। फर्स्ट नंबर मैंने क्या पुट किया 42, सेकंड नंबर मैंने पुट किया 45। तो कंपाइलर को कैसे पता चला? उसको इफ़ के बाद वाली जो चीज़ हमने लिखी थी ना, उसने उसको यूज़ करके आइडिया लिया कि उसे कौन सी स्टेटमेंट शो करवानी है, सी आउट वाली या एल्स के बाद सी आउट वाली। अच्छा देखिए, इसमें जैसे मैंने कहा था कि हम इसमें एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे, और इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने एक टेबल बनाया है और इसमें 4 किस्म की डायग्राम्स हैं, 4 फिगर्स हैं, और टेबल आपको मैं थोड़ी देर तक समझाता हूँ। और ये आप देख रहे हैं कि डायग्राम में 3 बल्ब जो हैं वो एम्प्टी हैं और एक रोशन है। पहला आप देखेंगे आपकी फिगर 1, उसमें स्विच ए है, स्विच बी है और अनलाइटेड बल्ब है, और हमने एक बैटरी लगाई हुई है इसमें, आप देख सकते हैं। और उसके बाद है हमारा सेकंड सेकंड फिगर में आप देख सकते हैं कि पहला स्विच आपका ऑन है, दूसरा स्विच आपका ऑफ है। तो अभी भी आपका बल्ब रोशन नहीं होगा, क्योंकि ए में से तो करंट गुजरेगा, लेकिन बी में जाने के बाद उसे रास्ता नहीं मिलेगा, तो बल्ब रोशन नहीं होगा। अब देखें ज़रा फिगर नंबर सी, उसमें आप देख सकते हैं कि पहला स्विच आपका ऑफ है और दूसरा स्विच आपका ऑन है। तो ए में से करंट पास नहीं होगा बी तक, तो बल्ब तक नहीं जाएगा, तो बल्ब रोशन नहीं होगा, मतलब कि आउटपुट हमारी 0 आएगी। पहले डायग्राम देख लेना, फिर आपको मैं टेबल समझाता हूँ। और लास्ट में है हमारी फिगर डी, और लास्ट में है हमारी फिगर डी, उसमें पहला स्विच आपका ऑन है, दूसरा स्विच भी ऑन है, तो ए में से भी करंट पास होगा, बी में से भी होगा, तो फिर आपका बल्ब रोशन हो जाएगा। तो फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी में बल्ब रोशन नहीं हुआ, जबकि फिगर डी में रोशन हो गया। तो अभी हम इसको टेबल से अंडरस्टैंड करते हैं। तो फिगर 1 में हमने देखा था कि हमारा स्विच ए ऑफ था, स्विच बी भी ऑफ था, तो हमारा बल्ब रोशन नहीं हुआ। तो एंड इज जस्ट लाइक मल्टीप्लाई द वैल्यूज। अभी हम इसे प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं डेफ सी प्लस प्लस में। इसका क्या मतलब है? तो दोबारा आते हैं अपने डेफ सी प्लस प्लस में, और इफ़ के बाद हम स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इफ़ ए इज़ लेस देन 50, ये मैंने पहली कंडीशन लगा दी, एंड ये जो डबल एम्परसेंट साइन है ये एंड के लिए है। सेकंड कंडीशन लगाते हैं कि बी इज़ लेस देन 50, लिख लेते हैं इसे भी।
अब इसमें दो कंडीशन है। दो कंडीशन कैसे? पहली कंडीशन है कि a इज़ लेस देन 50, ट्रू है ना, और सेकंड है b इज़ लेस देन 50, वो भी ट्रू है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज़ 1, तो आंसर आपका 1 आएगा। तो a की वैल्यू 45 है, 45 आपका, इसे मैं लिख देता हूँ सी आउट में, 45 आपका 50 से छोटा है और 42 भी छोटा है, दोनों ट्रू है, तो आंसर हमारा ट्रू आएगा। ठीक, तो क्यों ट्रू आएगा ये आप इसका लॉजिक देख सकते हैं। अगर मैं इसमें से इसको चेंज कर दूं, फॉर एग्जांपल मैंने ग्रेटर देन लिख दिया, अब ये फॉल्स आ गया, तो अब आपकी स्टेटमेंट ज़ीरो आएगी। क्यों? क्योंकि पहली स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है, ए ग्रेटर देन 50, ए की वैल्यू तो 45 है, तो 45 50 से बड़ा नहीं है। अब हमारा है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में आप देख सकते हैं पहली डायग्राम, उसमें दो स्विच मैंने पैरेलल लगा दिए, दोनों स्विचेस ऑफ हैं, तो करंट बल्ब तक नहीं जाएगा, तो आपका बल्ब रोशन नहीं होगा। फिर आप देखें कि उसके बाद है हमारी फिगर नंबर बी। फिगर नंबर बी में हमारा पहला स्विच ऑन है, तो करंट बल्ब तक चला जाएगा, बल्ब रोशन हो जाएगा। बी में से करंट ना भी गुजरे, चलो ए में से तो गुजर गया ना, बल्ब को करंट चाहिए, स्विचेस कोई भी हो, तो ए आपका 1 है, बी आपका 0 है, तो बल्ब रोशन हो जाएगा। फिगर सी में आप देख सकते हैं उसमें पहला स्विच आपका ऑफ है लेकिन दूसरा आपका ऑन है, तो करंट ए में से अगर पास नहीं करेगा तो चलो बी में से पास कर जाएगा, तो फिर भी आपका बल्ब रोशन हो जाएगा। टेबल में आप देख सकते हैं। और लास्ट में हमारी फिगर डी है, उसमें दोनों बल्ब, दोनों स्विचेस ऑन है, तो डेफिनेटली बल्ब आपका रोशन हो जाएगा। तो और इज जस्ट लाइक ऐड द वैल्यूज़। अब हम यहाँ पे जस्ट लिख लेते हैं और के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं वर्टिकल बार्स, आप देख सकते हैं। अब पहली स्टेटमेंट देखें, ए इज़ ग्रेटर देन 50, यानी 45 50 से बड़ा है, ये तो 45 50 से छोटा है, सॉरी, ट्रू है। और बी यानी कि 42 वो भी 50 से छोटा है, वो भी ट्रू है, तो आंसर हमारा ट्रू आएगा। ट्रू मीन्स आंसर हमारा 1 आएगा। अगर मैं इसमें से किसी एक को चेंज कर दूं, मैंने लिख दिया ए इज़ ग्रेटर देन 50, तो ये आपका फॉल्स हो गया, लेकिन दूसरा तो ट्रू है ना, तो 0 + 1 = 1, तो 1 का मतलब ट्रू, तो हमारा आंसर अभी भी ट्रू आएगा। तो आप आउटपुट में देख सकते हैं हमारा आंसर स्टिल 1 है। अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी और चेंजिंग कर दें, मतलब कि अगर मैं बी को सेकेंड कंडीशन को लिख दूँ बी इज़ ग्रेटर देन 50, अब दोनों फॉल्स हैं, क्योंकि 45 बड़ा नहीं है 50 से और 42 बड़ा नहीं है 50 से, तो फॉल्स है दोनों कंडीशन, तो आंसर आपका 0 आएगा क्योंकि ये फॉल्स है। अगर मैं शुरू में नॉट लगा दूं, नॉट का मतलब कि अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था आंसर 0 आया था, नॉट का मतलब 0 का नॉट मतलब 1, तो आंसर आपका 1 आ जाएगा। तो ये होता है नॉट ऑपरेटर, जिसमें हम किसी आउटपुट को निगेशन में लेते हैं, मतलब उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, वैल्यूज़ उलट लेते हैं। ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। इसको मैं थोड़ा कर देता हूँ कमेंट। इसे मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ यहाँ पे आके, तो मैं लिखता हूँ इंट ए इज़ इक्वल 50, वैल्यूज़ मैंने चेंज कर दी। एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंट बी इज़ इक्वल दैट इज़ 45, और यहाँ पे हम लिखते हैं सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर। यहाँ पे हम अपनी लिखते हैं कंडीशन ए इज़ ग्रेटर देन बी। ए इज़ ग्रेटर देन बी का मतलब कि ए की वैल्यू 50 बड़ा है 45 से, ट्रू, ट्रू मीन्स 1, तो आंसर हमारा 1 आया। इट मीन्स यहाँ तक हमारा कोड बिल्कुल सही से कंपाइल हो रहा है। अगर मैं शुरू में नॉट लिख दूँ तो 0 का नॉट 1 का नॉट 0 होगा। तो आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा, अपनी फीडबैक में लाजमी बताइएगा।